मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। उठो धरा के अमर सपूतों, जो कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखी गई एक कविता है। और इस कविता में द्वारिका प्रसाद जी हम नवयुवकों को, हम बच्चों को संबोधित करते हुए बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि हम बच्चे, हम देश के नवयुवक अब अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कार्य करें। अर्थात अभी जिस समय उन्होंने ये कविता लिखी थी, उन्होंने जब हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक है, तो वो स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात वो चाहते थे कि जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना योगदान दिया है देश के लिए, अब हमारी बारी है कि हम उठें और देश के लिए कुछ कार्य करें। ठीक है, अपने उसी विचार को आधार बनाकर उन्होंने एक कविता लिखी है और बहुत ही प्रेरणादायक कविता है। आइए कविता शुरू करते हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नव निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। वो हम सब नवयुवकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उठो धरा के सपूतों, सपूतों मतलब हम जो बेटे हैं, उसके पुत्र हैं, वो हम अमर सपूतों को उठने के लिए कह रहे हैं और ताकि हम पुनः नव निर्माण कर सके। ठीक है, पुनः मतलब दोबारा एक नया निर्माण कर सके, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भर सके। कि जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, और उन्होंने अपने बलिदानों से बहुत कुछ देश को दिया है, उसी तरह अब हम बच्चों के ऊपर हमारे देश का भविष्य है। इसीलिए हम चाहें तो सभी व्यक्तियों में जीवन में नए प्राण भर सकते हैं, नई सुफूर्ति, नई उमंग को भर सकते हैं। वो कहते हैं कि नया प्रभात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। कहते हैं कि अब सब कुछ बदल गया है, अब सब कुछ भारत में पहले जैसा होने लगा है। एक नया सवेरा आया है। ठीक है, प्रभात मतलब सवेरा, एक नया सवेरा आया है और एक जैसे नई बात ही है। आज सूरज की किरणें भी जैसे नई प्रतीत हो रही है और जो उनका प्रकाश है वो ज्योति भी नई प्रतीत हो रही है। नई उमंगे हैं, हर व्यक्ति के मन में आगे बढ़ने की नई उमंगे हैं, तरंगे हैं, नई आस है। आस मतलब आशा है, हर किसी के अंदर एक नई उम्मीद है, आशा है। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नव निर्माण करो। युग युग से मतलब जितने सालों से हम ये जो सुमन है, ये जो लोग हैं मुरझा गए हैं, इनमें दोबारा से नई नई मुस्कान भरो। ठीक है, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नव निर्माण करो। वो बार बार कह रहे हैं कि उठो, इस धरती के अमर सपूतों उठो। नव युवकों को बार बार आह्वान कर रहे हैं कि तुम उठो और तुम्हारे उठने से ही इस देश का नव निर्माण हो सकता है। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नव निर्माण करो। वो कहते हैं कि जैसे डाल डाल पर बैठकर पक्षी चहकने लगे हैं, ठीक है, नए स्वरों में गाने लगे हैं, भंवरे भी अब गुनगुन करते इधर से उधर मस्त मंडराते फिर रहे हैं, वैसे ही तुम नवयुवक उठो और नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नया गान भरो। मतलब जैसे एक सिंगर, एक म्यूजिशियन नया राग बनाता है, नया वीणा से उसमें नई अपनी लय छेड़ देता है, उसी तरह से तुम भी उठो और अपने देश के लिए नया कुछ करो। कली कली खिल रही इधर इधर उधर फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। ठीक है, कली कली खिल रही इधर, अब तो एक एक कली खिलने लगी है, एक एक फूल मुस्काने लगा है और धरती माँ की मानो सुनहरी काया हो गई है। पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था,
अपने देश को। तो उसी तरह से प्रतीत होने लगा है कि फूल कलियां सब मुस्काने लगी हैं, चारों तरफ हरियाली छा गई है। ठीक है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नवनिर्माण करो। ठीक है। उद्यान होता है बगीचा। ठीक। नूतन मंगलमय ध्वनियों से अब तुम्हारे कार्य ऐसे होने चाहिए जिसमें कुछ नयापन हो, जिसमें कुछ नया जोश हो। ठीक है। गुंजित जग उद्यान करो, और इस जग रूपी बगीचे को तुम गुंजित करो उससे। ठीक है। यानी तुम अपने कार्यों से उसे भर दो, अच्छा बना दो। ठीक है। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुमसे हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सरस्वती का पावन मंदिर मतलब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि सरस्वती, जितना तुम ज्ञान का भंडार अपने अंदर संभालोगे, वही तुम्हारी सबसे ज्यादा संपत्ति कहलाएगी। ठीक है। और उसी से ही वही तुम्हारी रक्षक है और वही तुम्हारी पुजारी है, यानी उसी से तुम पूजे जाओगे और वही तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगी। क्या करेगी मतलब वो तुम्हारा ज्ञान का भंडार ही तुम्हें हमेशा आगे लेकर बढ़ेगा, आगे हमेशा तुम्हारे काम आएगा। शत शत दीपक जला ज्ञान के नव युग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नव निर्माण करो। और जो वो ज्ञान का भंडार तुम प्राप्त कर लोगे, उसी से सौ सौ दीपक जलाकर ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। आगे वो कहते हैं कि तुम अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करो और उस ज्ञान के प्रकाश को चारों ओर फैला दो। ठीक है। जितना तुम प्राप्त कर रहे हो उतना लोगों को भी आह्वान करो कि वो भी प्राप्त करें, वो भी ज्ञान को प्राप्त करें। अर्थात उस ज्ञान रूपी दीपक को चारों ओर फैला दो, ताकि चारों तरफ से अंधकार दूर हो जाए और प्रकाशमय जीवन सबका हो जाए। ठीक है। इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नव निर्माण करो, कि अब तुम्हारे उठने की बारी है, तुम्हें कुछ नया करने की बारी है। इसलिए उठकर ये धरती का नव निर्माण करो, अपने देश का नव निर्माण करो। ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देने हैं। कवि ने लोगों को जीवन में क्या पढ़ने के लिए प्रेरित किया है? कवि ने लोगों को जीवन में नव स्फूर्ति भरने के लिए प्रेरित किया है। नई नई मुस्कान किसमें भरने के लिए कहा गया है? नवयुवकों में, हम बच्चों में या नवयुवकों में। धरती माँ की काया में क्या परिवर्तन हुआ है? अब धरती माँ की काया कैसी हो गई है? सुनहरी हो गई है, चारों तरफ हरियाली छा गई है। ठीक है। सरस्वती के मंदिर का रक्षक कौन है? सरस्वती के मंदिर का रक्षक हम प्रत्येक बालक है या नवयुवक है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के लघु उत्तर दीजिए। ओके। धरा के अमर सपूतों से कवि का क्या तात्पर्य है? धरा के अमर सपूतों से कवि भारत देश के नवयुवकों को संबोधित कर रहा है। धरती माँ की काया सुनहरी क्यों हो गई है? धरती माँ की काया इसीलिए सुनहरी हो गई है क्योंकि अब चारों ओर हरियाली छा गई है, चारों तरफ हरा भरा हो गया है, फूलों में मुस्कान आ गई है, कलियां खिल गई हैं और जो भंवरे हैं वो भी इधर से उधर मस्त उड़ रहे हैं। अर्थात धरती फल फूल रही है और सभी ओर खुशहाली छाई हुई है। कविता में नवयुग का आह्वान किस प्रकार करने को कहा गया है? कविता में नवयुग का आह्वान ज्ञान के दीपक को जलाकर करने को कहा गया है। अर्थात हम जितना शिक्षित हो पाएंगे और दूसरों को अपने ज्ञान का प्रकाश दे पाएंगे, तभी हम नवयुग का निर्माण अच्छे से कर सकेंगे। नव निर्माण करने से कवि का क्या तात्पर्य है? वो क्यों चाहते हैं कि नव निर्माण किया जाए? ठीक है। नव निर्माण करने से कवि का तात्पर्य नव युवकों को निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा प्रदान करना है, ताकि हम नव युवक आगे बढ़ते रहें और कुछ ना कुछ टाइम के अकॉर्डिंग हम चेंज करते रहें, ताकि अपना देश और आगे बढ़ सके।
ठीक है। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नव निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर उधर फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। आपको कवि और कविता का नाम लिखना है, ठीक है। कवि कौन है इस चैप्टर के? कविता के द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, और कविता उठो धरा के अमर सपूतों। कवि क्या करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है? कवि क्या करने के लिए कर रहा है प्रोत्साहित? नव युग का निर्माण करने के लिए, कि हमें अपने देश के नए युग का निर्माण करना है। फूल फूल मुस्काया है से क्या तात्पर्य है? फूल फूल मुस्काया, मुस्काया में आधा से आता है। फूल फूल मुस्काया का अर्थ है कि हर व्यक्ति आजादी मिलने से बहुत खुश है, ठीक है। आजादी मिलने से बहुत खुश है, और अब एक एक कली एक एक फूल खिल रहा है। कौन कली और कौन फूल? मतलब हम भारत के देशवासी, ओके। किसकी काया सुनहरी हो गई है? धरती माँ की काया सुनहरी हो रही है। फूल व धरती के दो दो पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं, ठीक है। फूल को हम कुसुम भी कहते हैं और सुमन भी कहते हैं। धरती को हम भू, भूमि, धरा, ठीक है। नीचे दिए गए प्रत्ययों में शब्दों में प्रत्यय लगाकर शब्द बनाने हैं, ठीक। तो जैसे करुणा, करुणामय, सुख, सुखमय, यानी कि सुख से परिपूर्ण, ओके। तन, तन्मय, दुख, दुखी, दया, दयालु, जल, जलन, ठीक है। प्रत्यय होता है जो शब्द के आखिर में कुछ हम जोड़कर बनाते हैं। उपसर्ग यानी कि शब्द से पहले कुछ एक अक्षर लगा देना और एक नया शब्द बना देना। लेकिन प्रत्यय मतलब शब्द के बाद में कुछ जोड़ देना, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द वर्ग पहेली से ढूंढकर लिखने हैं आपको, ठीक है। जैसे आपके सामने ये दिया हुआ है, ठीक है, एक बॉक्स दिया हुआ है, उस बॉक्स में से आपको बेटा का सेम वर्ड ढूंढना है, यानी पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द ढूंढना है आपको। तो बेटे को हम क्या बोलते हैं? पूत भी बोलते हैं। कमल को क्या बोलते हैं? जलज, ओके। किनारा, किनारे को हम क्या बोलते हैं? तट। सरस्वती, वीणा वादिनी। पुष्प, सुमन। पक्षी, विहग। संसार, जग, संसार को जग भी बोला जाता है, यहाँ लिखा है ये जग, ठीक है। शरीर को तन बोला जाता है, ओके। उसके बाद नया, नूतन, पानी, जल, ओके। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द होते हैं मतलब उसका अपोजिट वर्ड लिखना है आपको, उल्टा लिखना है। नूतन, नूतन मतलब नया, नया, उसका उल्टा क्या होगा? पुराना। लेकिन यहाँ शब्द क्या है? नूतन, तो हम क्या लिखेंगे? पुरातन, ठीक है। नया होता तो हम क्या लिख देते? पुराना। लेकिन शब्द क्या दिया गया है? नूतन। नूतन का उल्टा क्या लिखेंगे? पुरातन। निर्माण, निर्माण करना मतलब कुछ नया निर्माण करना, कुछ बनाना। और विध्वंस यानी कि विनाश कर देना, ठीक है। शुभ, अच्छा होना, कुछ मंगल कार्य होना, और अशुभ, कुछ गलत हो जाना। रक्षक यानी कि रक्षा करने वाला, और भक्षक यानी कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला। मान, किसी का मान सम्मान करना, और उसका अपोजिट क्या होगा? किसी का अपमान करना। सपूत, कपूत, ठीक है। सपूत मतलब अच्छा पुत्र, और कपूत मतलब बुरा पुत्र। नीचे दिए गए शब्दों की तत्सम रूप लिखने हैं। अब तत्सम और तद्भव दो तरह के शब्द होते हैं, आपने पढ़े होंगे पहले। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जो कि हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं।
जो कि संस्कृत से ऐसे के ऐसे लाए जाते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। और तद्भव जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके, थोड़ा सा फेरबदल करके हम हिंदी में प्रयुक्त करते हैं, उसे हम तद्भव कहते हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तद्भव यानी कि डिफरेंस करना हिंदी वर्ड्स में, ठीक है, हिंदी वर्ड सॉरी संस्कृत वर्ड को जब हम हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा फेरबदल होता है। लेकिन तत्सम शब्द जो हिंदी के बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, संस्कृत के शब्द हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक, जैसे पूत पुत्र, घोड़ा भ्रमर, सूरज सूर्य, आस आलस, अम्मा अम्मा को क्या कहते हैं, अम्बा, ठीक है, अंधेरा अंधकार। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको पूरी कविता अच्छे से समझ आई होगी, उसका अभ्यास कार्य भी समझ आ गया होगा। ठीक है, अभी आपको होमवर्क कंप्लीट करना है और टाइम पे सबमिट कराना है। थैंक यू।